हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पीजी सेट एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। मेनली हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज़ के बारे में कि आपको कौन सी सब्जेक्ट में मेनली किस टॉपिक पर फोकस करना है और क्या चीज़ आपको रिवाइज करनी है लास्ट टाइम में, जो कि आपके एग्ज़ाम में फ्रूटफुल हो, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। तो हम इस वीडियो में आज डिटेल सब्जेक्ट वाइज में बात करेंगे आपको किन 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 चीज़ों पर फोकस करना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पर आपको बहुत सारे फार्मा की एग्ज़ाम, फार्मासिस्ट, जीपेट, नाइपर, डीआई, जितने भी आपकी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, उनके नोटिफिकेशन, उनके सब के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको किन सब्जेक्ट के किन टॉपिक पर मेनली फोकस करना है एंड उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिक्स है, जिस सब्जेक्ट से आपको मेनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आपको सबसे पहले इसमें आपको फोकस करना है। लास्ट डे पर आपको क्या करना होगा, लास्ट दिनों में आपको ये करना होगा जो मेनली बेसिक क्लासिफिकेशन है डोजेस फॉर्म का, जैसा कि टेबलेट, कैप्सूल, सेमी सॉलिड, आपको ये देख कर जाना है। और बायो फार्मास्यूटिक्स के आपको बेसिक प्रिंसिपल आने चाहिए। जैसा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, एडीएमई एंड मेनली कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम आपको देखना होगा। एंड एनडीडीएस जो आपका मेन पार्ट है वो भी आपको एक फास्ट रिवीजन करके जाना है। एंड आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला होते हैं फार्मास्यूटिक्स में, जितने भी फॉर्मूलाज है, इक्वेशन है, वो आपको थ्रोली रिवाइज करके जानी है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन देंगे वो डायरेक्ट इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सी इक्वेशन है, उसका नाम आपको पूछ लेंगे। तो आपको जितनी भी इक्वेशन है, रेट इक्वेशन है, फार्माकोकाइनेटिक की, जितना भी फार्मास्यूटिक्स में जितनी भी इक्वेशन आपको करके जानी है, टी हाफ का फॉर्मूला, के आई वी डी ए यू सी, ये सब आपको करके जाना है। एंड आईयूसी और कंपार्टमेंट मॉडल आपको एक बार रिवाइज करके जाना है। तो आपका फार्मास्यूटिक्स का मेनली क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। देन आपका आता है फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको मेनली फोकस करना है आईयूपीएसी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पर आपको आईयूपीएसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन मिल सकता है, आपको वो रिंग बेस पर मिल सकता है। कोई भी आपको ड्रग दे देंगे एंड पूछेंगे इसमें कौन सी रिंग हो सकती है। एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता ही आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री से। एक तो रिंग सिस्टम से, एक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आईयूपीएसी नेम को जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल जो रूल है वो आपको एक बार थोड़ी रिवाइज कर लेना है। एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट रिंग है, जो क्या ड्रग की रिंग्स है, जो इंपॉर्टेंट ड्रग है, उनकी रिंग को एक बार देख लेना है कि ये बेसिक मोइटी होगी। एंड जो एसएआर है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, जो मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो सेमेस्टर में आपने पढ़े होंगे, आपने जीपेट के प्रिपरेशन के टाइम पर जो एसएआर पढ़े होंगे, वही एसएआर आपको वापस रिवाइज करने हैं। उनसे बाहर आपका ये एसएआर नहीं जाएगा। देन आपको जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल आपको आने चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकेंगे। एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो नेम रिएक्शन। आपको कोई भी एक रिएक्शन दे देंगे, वहाँ बीच में आपको रिएजेंट पूछ लेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछ लेंगे, या फिर आपको स्टार्टिंग प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट आपको ये पूछ लेंगे। पूरी आपको वहाँ पर राइट नहीं करना है नेम रिएक्शन, आपको डायरेक्ट आपको कोई रिएजेंट या तो पूछ लेंगे, इस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट लगेगा, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको थ्रोली आपको रिवाइज कर लेना है। लास्ट डे पर आपको जो नेम रिएक्शन है, आईयूपीएसी के रूल है, रिंग सिस्टम है और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, आपको ये थ्रोली रिवाइज कर लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, जो ड्रग की क्लास है, जैसे कि नसेड हुई, एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी माइक्रोबियल, आपको ये देख कर ही जाना है। इनका क्लासिफिकेशन
और इनका केमिस्ट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन वो आपको देख के जाना है। आईयूपीएसी, पीके, पीकेबी, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, आपको वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं फार्माकोलॉजी, जो कि मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फार्मा का। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो फोकस करने हैं आपको, कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है, सबसे पहले आपको जनरल फार्माकोलॉजी पर फोकस करना है, एंड देन सीएनएस, सीवीएस, आपको जनरल फार्माकोलॉजी, सीएनएस से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एएनएस से भी क्वेश्चन आएंगे, सीवीएस, ऑटोकॉइड एंड हार्मोन और टॉक्सिकोलॉजी से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। मेनली आपको जनरल फार्माकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल आने चाहिए। देन आपको सीएनएस, सीवीएस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी में, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको लास्ट डेज पर क्या करना है, सीवीएस, सीएनएस और जनरल फार्माकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक ड्रग है और क्लासिफिकेशन है, वो आपको थ्रोली रिवाइज कर लेना है। और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, फार्माकोलॉजी में आपको जितना हो सके उतना आपको क्लासिफिकेशन पर कमांड करनी है। देन आपको क्या करना है, फिर उसके जो फ्लो चार्ट्स है वो आपको देखने, फ्लो चार्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स से आपको जो भी टेबल, चार्ट्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और क्लासिफिकेशन इसकी तो जान होती है, क्लासिफिकेशन आपने कर लिया मतलब आपका फार्माकोलॉजी का आधा पोर्शन हो गया। देन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडीआर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। आपको मैकेनिज्म, कोई भी ड्रग दे देंगे रिफाम्पिसिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पूछ लेंगे, कोई भी स्पेसिफिक ड्रग का एडीआर पूछ लेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होगा उसका, या फिर उसका टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होगा। कोई भी 2 ड्रग दे देंगे, उनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, एंड डीओसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डीओसी और एंटीडोट, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी और एंटीडोट क्या होगा, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। देखो फार्माकोलॉजी में मेनली क्वेश्चन बनते हैं वो ड्रग के क्लासिफिकेशन से बनते हैं, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से बनते हैं, एंड एडीआर से बनते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से बनते हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस और एंटीडोट। बस पूरा फार्माकोलॉजी यहाँ पर आपका समाया जाता है। क्योंकि फार्माकोलॉजी में अगर फार्मासिस्ट लेवल पर आपका एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको मेनली क्लासिफिकेशन, एडीआर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड डीओसी, एंटीडोट, बस फार्माकोलॉजी में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर आप जीपेट, नाइपर और सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको वहाँ पर कंसेप्चुअल, आपको सिचुएशन बेस पर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे जनरल सीएनएस में आपको वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको अभी पीजी सेट में मेनली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कोई भी क्लासिफिकेशन आपको पूछ लेंगे, कोई भी ड्रग का एडीआर पूछ लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया, बस इतना पूछेंगे फार्माकोलॉजी में। देन हम आते हैं फार्माकोग्नोसी पर। फार्माकोग्नोसी पर आपको क्या करना होगा, मेनली जो फार्माकोग्नोसी में जो क्वेश्चन आते हैं आपको क्या फोकस करना होगा, अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल एंड क्रूड ड्रग का आइडेंटिफिकेशन। आपको बस इतना ही करना है। जो अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड और इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी है, जितने भी साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी की है वो सब का आपको पता होना चाहिए। मेनली आपको यही रिवाइज करना है, मेनली आपको फोकस करना है अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल एंड उनका क्रूड ड्रग का आइडेंटिफिकेशन पर। एंड मेमोराइज करना है आपको सोर्स, जैसा कि आपको देख पाएंगे ये जीपेट, नाइपर और जितने भी फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है उसमें आपको प्लांट के सोर्स, उसका एक्टिव केमिकल एंड टेस्ट, यहीं से क्वेश्चन बनता है। फार्माकोग्नोसी में जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्लांट का सोर्स, उनका फैमिली एंड उसका केमिकल एंड उसका टेस्ट से मेनली क्वेश्चन बनते हैं। आपको सारे के सारे फार्माकोग्नोसी में जितने भी टेस्ट है वो आपको रिवाइज कर लेने हैं, और फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड थेरेपेटिक यूज है। जैसे रावल फिया का आपको वहाँ पर थेरेपेटिक यूज पूछ लेंगे, जिम्नेमा का आपको यूज क्या होगा वो पूछ लेंगे। वो डायरेक्ट फार्माकोग्नोसी से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक तो थेरेपेटिक यूज, क्लासिफिकेशन, केमिकल, आपको और बस इतना ही फार्माकोग्नोसी में इतना ही आता है। देन एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा, मेनली आपको फोकस करना है एनालिसिस में प्रिंसिपल पर, यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस होते हैं। एंड टाइट्रेशन में आपको कौन से इंडिकेटर यूज होंगे। एंड क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कितनी टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, कितने टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उनका प्रिंसिपल क्या होता है। एंड और वैलिडेशन पैरामीटर्स, आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से वैलिडेशन पैरामीटर से देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन। आपको डायरेक्ट डेफिनेशन वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पीजी सेट और फार्मासिस्ट में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन या तो प्रिंसिपल, HPLC का क्या प्रिंसिपल होगा, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सब, यूवी का क्या प्रिंसिपल है, ये किस बेस पर होता है, कौन सा इसमें लो लगता है, वो सब आपको ये पूछेंगे। एंड जो कैलकुलेशन बेस, जैसा कि आपको प्रैक्टिस करने कैलकुलेशन
एंड फॉर्मूला बेस एमसीक्यू, जिसमें भी फॉर्मूला लगता है उसके बेस पे एमसीक्यू बन सकते हैं एनालिसिस में, आपको वो देख के जाना है। एनालिसिस में जितने भी आपको एमसीक्यू है, वो जो जितने भी फॉर्मूला बेस एमसीक्यू है वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, फॉर्मूला आपको रिवाइज कर लेना है। एंड जितने भी डायग्राम है, डायग्राम मेनली आपको रिवाइज देखना है, एक बार देख के जाना है डायग्राम और उनके प्रिंसिपल। डायग्राम देखोगे तो आप अपने आप प्रिंसिपल उसका माइंड में रिकॉल कर पाओगे, तो आपको ईजी होगा उसको समझने के लिए। देन नेक्स्ट आपको अगर इसमें मेनली जो मैंने सब्जेक्ट वो जो बात की उससे क्वेश्चन बनेंगे। एंड जो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर कंसिडर किया जाते हैं कुछ कुछ जगह, स्टेरिलाइजेशन से आपको 100% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इम्यूनोलॉजी से और वैक्सीन से आपको ये तीन जो टॉपिक है, स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीन और फर्मेंटेशन से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बट आपको ये फोकस करना है, मेनली आपको फोकस करना है स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीन। आपको प्रियोरिटाइज आपको सबको पहले यही रखना है। एंड जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है उन पर आपको एक बार देख के जा सकते हो, ये आपको रिवाइज करना है। एंड फाइनल डे आपको क्या करना है, एमसीक्यू एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, आपको एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। एग्जाम से जाने से पहले आपको फियर दूर होना चाहिए। एंड जो आपने फॉर्मूला रिवाइज किए हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, वो आपको एक बार देख लेना है। क्लासिफिकेशन आपने देख लेना है। एंड जितने भी एडीआर, ड्रग ऑफ चॉइस एंड जो इसके सिंड्रोम होंगे अलग अलग ड्रग के, वो आपको देखने के हैं। और फार्मास्यूटिक्स में जितनी भी टेबल्स है वो आपको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेनी है। जो आपने रिवाइज किया अपने जीपेट के एग्जाम के टाइम, वही आपको इसके अंदर पीजी सेट के अंदर आपको रिवाइज करके जाना है। एंड एग्जाम की एक रात पहले आपको अच्छे से सोना है और उसके पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एंड बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।